आज जो है आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम और टैप रूट सिस्टम के बीच क्या डिफरेंस होता है, चलिए देखते हैं। तो मैं एक्चुअली आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि जो हमारा टैप रूट सिस्टम होता है वो डाइकॉट प्लांट में होता है और मोनोकॉट प्लांट में होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो मैं एक एक प्लांट का एग्जांपल लेके आया हूं। ये देखो, ये है हमारा एग्जांपल टैप रूट सिस्टम का और मैंने प्लांट सेलेक्ट किया। इजीली मेरे पास अवेलेबल था ये कैनाबिस सटाइवा प्लांट, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया था। देखो अब इसका ये टैप रूट सिस्टम है, राइट। और ये है हमारा मोनोकॉट प्लांट, इसका ये वीट है, देख लो प्लीज आप, ये वीट है और ये वीट के पास है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये देखो मोनोकॉट प्लांट है ना, तो इसके पास फाइब्रस रूट सिस्टम है। तो ठीक है, चलिए हम कंपेयर करते हैं। ये अच्छा, मेरे पास एक्चुअली एक मस्टर्ड भी है, मस्टर्ड का प्लांट भी है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है ये, तो इसको डील करना मतलब आसान नहीं है। फिर भी मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये देखो प्लीज, ये मस्टर्ड प्लांट है। देखो मस्टर्ड की बालियां देखो कितनी ब्यूटीफुल है। और ये है इसका मस्टर्ड, तो हमारा डाइकॉट प्लांट होता है ना, तो ये देखो इसका ये जो है टैप रूट सिस्टम है। तो टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम को हम चलिए कंपेयर करते हैं। पहले तो मैं आता हूं टैप रूट सिस्टम में। देखिए जब जर्मिनेशन हो रहा होता है ना, सीड में जब जर्मिनेशन हो रहा होता है तो उस समय क्या होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है। अब रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो जर्मिनेशन हो रहा होता है तो उसमें रेडिकल बनता है। उस रेडिकल से डायरेक्टली इलोंगेशन हो करके और रूट का प्राइमरी रूट स्ट्रक्चर बनता है। जैसे अब ये रूट देखो प्लीज, आप ये रूट देखो, इसमें सबसे मोटा और सबसे लंबा ये सेंटर वाला दिख रहा है आपको, ये सेंटर वाला दिख रहा है, ये लंबा है बिल्कुल। ये एक्चुअली इस प्लांट का प्राइमरी रूट है। फिर प्राइमरी रूट से ब्रांचेस निकली, ये है सेकेंडरी रूट। और आप कहीं कहीं देखो फिर ये सेकेंडरी रूट से भी कुछ ब्रांचेस निकली हैं, वो टर्शियरी रूट है। और फिर यहाँ पे बिल्कुल पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो क्या, आप ध्यान से देख रहे हो क्या, पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका सबसे ज्यादा रोल होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन में। बिल्कुल 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 हमारा सॉइल जो है उसके बिल्कुल भीतर तक जाते हैं और एक एक वाटर मॉलिक्यूल को कलेक्ट करके लेके जाते हैं। तो ये तो है हमारा डाइकॉट प्लांट का एज फॉर एग्जांपल मस्टर्ड टैप रूट सिस्टम। ओके, अब आते हैं हम थोड़ा सा फाइब्रस रूट सिस्टम में। ये देखिए, ये है मेरा वीट है मेरा। वीट का रूट सिस्टम थोड़ा सा अलग है। देखो ये उतना डीप तो नहीं है ना, वो उतना इलोंगेटेड लंबा तो नहीं है ना, लेकिन ये देखो फाइब्रस है ना, बिल्कुल फाइब्रस है, ज्यादा ऊपर की तरफ एरिया घेरे हुए है। ये फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट प्लांट में देखा गया है। फाइब्रस रूट सिस्टम जो है ये पूरी तरह से, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरी तरह से सीड के रेडिकल से नहीं बना है। सीड स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब सीड से जब जर्मिनेशन होता है सीड में और रेडिकल निकलता है, वो रेडिकल से प्राइमरी रूट तो बनता है यहाँ पर, लेकिन क्या होता है कि धीरे कुछ जल्दी ही वो प्राइमरी रूट का डेथ हो जाता है और यहाँ पर इसके चारों तरफ, मतलब जमीन से सटे हुए जो हमारा स्टेम है उसके चारों तरफ से बहुत सारे फाइब्रस रूट्स निकलते हैं। और ये फाइब्रस रूट्स क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं प्लांट को और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। आप देखो यहाँ पर जो ग्रोथ हुआ है, इलोंगेशन तो कम हुआ है लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ यहाँ पर देखो ज्यादा हुआ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ज्यादा हुआ है ना। फाइब्रस रूट और टैप रूट में एक और बड़ा डिफरेंस है कि जो हमारा टैप रूट सिस्टम है ना, ये देखो, ये जो मेरा टैप रूट सिस्टम है, इस टैप रूट सिस्टम में फूड तो स्टोर किया जा सकता है, लेकिन फाइब्रस रूट सिस्टम में फूड को स्टोर नहीं किया जा सकता है। समझ पा रहे हो आप लोग? जो टैप रूट सिस्टम है, ये है मेरा टैप रूट सिस्टम डाइकॉट प्लांट का। इस टैप रूट सिस्टम के पास कैपेबिलिटी होती है कि अगर ड्राउट आ गया ना तो ये ड्राउट को ज्यादा झेल सकता है, विथस्टैंड ड्राउट में ज्यादा कर सकता है, लेकिन ये तो तुरंत ड्राउट में शहीद हो जाएगा। फाइब्रस रूट सिस्टम ड्राउट में तुरंत शहीद हो जाता है। तो ये है कंपैरिजन टैप रूट सिस्टम का और हमारा सेकंड वाला है, ये है फाइब्रस रूट सिस्टम एंड टैप रूट सिस्टम। अच्छा, मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं यहाँ पर
कि जो रूट का डेवलपमेंट होता है ना, उसमें ऑक्सिन हार्मोन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक्चुअली ऑक्सिन हार्मोन प्लांट के तो हर ऑर्गन में सिंथेसाइज होता है। ऑक्सिन हार्मोन जो है प्लांट के हर ऑर्गन में सिंथेसाइज होता है, लेकिन स्पेशली जिस रीजन में ग्रोथ हो रहा होता है ना, वहां पर वो सिंथेसिस होता है। और ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जियोट्रोपिज्म कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ सेल्स में डिवीजन कॉज करवाता है। तो यहां पर नीचे की तरफ, इसीलिए जो रूट का जो ग्रोथ होता है ना, नीचे की तरफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगता है ना, तो इस रीजन में ऑक्सिन का सिंथेसिस ज्यादा होता है और वो इसको प्रमोट करता है। अच्छा, जब हम एक्चुअली ये जो रूट है, रूट के रीजन्स की बात करते हैं, तो रूट का जो सबसे जो नीचे वाला रीजन होता है ना, एक्चुअली ये तो टूट गया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये तो होता है, यहां तक होगा। एक्चुअली ये रूट का जो सबसे नीचे वाला रीजन होता है, इसको बोलते हैं रूट कैप। ये रूट कैप का काम क्या होता है? इस रूट कैप का काम होता है प्रोटेक्शन करना। रूट का जो पार्ट सॉइल को पेनिट्रेट करके आगे जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना, राइट। दूसरा, थोड़ा सा जैसे ही आप बिल्कुल इसे थोड़ा सा ये रीजन पे जाओगे ना, रूट के इस रीजन पे जाओगे, तो इस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जो रीजन होता है, यहाँ पर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। सेल डिवीजन यहाँ पे जो होगा ये फास्ट होगा। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे सेल जो होते हैं, इनके पास जिनका जो सेल वॉल होता है ना, बिल्कुल थिन होता है और प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है। यहाँ पर साइटोकाइन हार्मोन का सिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है, और साइटोकाइन हार्मोन के सिंथेसिस की वजह से यहाँ पे सेल डिवीजन फास्ट होता है। किस रीजन में? जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन है, यहां पर इस रीजन में। इससे थोड़ा सा जब आप ऊपर जाओगे ना, तो ये इलोंगेशन रीजन है। इस इलोंगेशन रीजन में सेल डिवीजन होता है, और उससे इस प्लांट का लेंथ जो है वो इंक्रीज होता है। और ये जो सबसे ऊपर वाला रीजन है, जिसमें आप बहुत सारे ब्रांचेस देख रहे हो, और इन ब्रांचेज में भी ब्रांचेस देख रहे हो, और फिर ये देखो पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये एक्चुअली जो रीजन है वो रीजन ऑफ मैचुरेशन है, राइट। ये जो है ये सबसे ज्यादा फंक्शनल रीजन है। इसी का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, अंदर लेके जाना और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक को पहुंचाना। तो ये है मेरा टैप रूट सिस्टम, और ये है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। तो बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।